हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए जेठ मास में पीपल सींचने की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में पीपल देवता की जय अवश्य लिखें। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े भाई बहुत चालाक थे, लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। बड़े भाई सारा खेती का काम अपने छोटे भाई से कराते थे और खुद कुछ भी नहीं करते थे, और जब अनाज हो जाता था तो सब बराबर ले जाते थे। इसी तरह घर में दोनों जेठानी घर का सारा काम छोटी बहू से करवाती थी और खुद कुछ भी नहीं करती थी। छोटी बहू घर का सारा काम करती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। छोटी बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत उनके घर आई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़ी बहू बोली, माँ जी, मैंने तो अपना खाना खा लिया, अब मेरे पास खाना नहीं है, खाना दूसरी बहू से ले लो। फिर बूढ़ी माँ दूसरी बहू से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरी बहू बोली, माँ जी, मैंने तो अपना खाना अभी अभी खाया है, अब खाना नहीं है, आप छोटी से ले लो। तब बूढ़ी माँ छोटी बहू के पास गई और खाना मांगी। तब छोटी बहू बोली, माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं अपना खाना आपको देती हूँ, आप खा लीजिए। बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया। वह बहुत खुश हुई। फिर बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बेटी, कल से जेठ का महीना शुरू हो रहा है। अगर तुम अपने घर में अन्न धन का भंडार चाहती हो तो तुम कल से पीपल सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें पूर्णिमा तक इसका पुण्य मिल जाएगा। ये सारी बातें दोनों बड़ी बहुएं भी सुन रही थीं। दोनों बहुएं उन बूढ़ी माँ के पास आईं और बोली, हे बूढ़ी माँ, हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटियों, ये सबके लिए है। अगर तुम भी जेठ माह में पीपल सींचो, जल दान करो, तो तुम्हें भी पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। अब छोटी बहुओं के साथ नियम लेने को तैयार हो गईं। दूसरे दिन वे तीनों बहुएं पीपल सींचने गईं। बड़ी बहू ने पीपल सींचा और जो प्यासा मिला उसे पानी पिला दिया, और जो पानी बचा उसे वहीं फैलाकर घर आ गई। दूसरी बहू ने पीपल सींचा और आने जाने वालों से कहा, जिसे प्यास लगी हो वो खुद पानी लेकर पी लो, मैं बहुत थक गई हूँ। बचे हुए पानी को वहीं फैलाकर वापस आ गई। छोटी बहू ने पीपल सींचा और पीपल सींचने के बाद वहीं बैठ गई, वहीं भजन कीर्तन करती रही, और जो भी प्यासा आता उसे खुशी खुशी पानी पिलाती। जब पूरा पानी खत्म हो गया तब वह घर आती। इस तरह वह पूरा जेठ का महीना बीत गया। जेठ पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुओं ने अपना अपना घड़ा देखा तो बड़ी बहू के घड़े में 1-2 सोने के सिक्के थे और दूसरी बहू का घड़ा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। तब उन दोनों बड़ी बहुओं ने कहा, हे भगवान, यह आपकी कैसी माया है। हम तीनों ने जब नित्य नियम बराबर किया तब आपने धन देने में बराबरी क्यों नहीं की, हमें कुछ नहीं दिया, और छोटी बहू को घड़े भर भर कर सोने के सिक्के दिए। तब जेठ माह के देवता प्रकट हुए और बोले, बड़ी बहू, तुमने जो दान किया है यह उसी का फल है, और दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही कहा कि मैं थक गई हूँ, खुद पानी लेकर पी लो, तुमने तो कोई दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें दान का कोई फल नहीं मिला, तुम्हारा घड़ा खाली है। लेकिन छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से प्यासे को पानी पिलाया। जब तक इसका घड़ा खाली नहीं हुआ तब तक लोगों को पानी पिलाती थी और भगवान का भजन कीर्तन भी करती रहती थी, इसलिए इसके पुण्य का फल तुमसे ज़्यादा है। तीनों बहुएं भगवान के पैरों में गिर पड़ी और दोनों भगवान से माफ़ी मांगने लगी। दोनों बहुओं के पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनके घड़ों को भी सोने के मोहरों से भर दिया। फिर सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से रहने लगे। तो हे जेठ माह के देवता, हे भगवान विष्णु, जैसा आपने इन बहुओं को दिया वैसा सबको देना। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।